नमस्कार। वृश्चिक राशि के इस विशेष विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज हम 21 से 31 जनवरी 2026 के समय को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा समय जो दरअसल सचेत परिवर्तन की एक यात्रा का निमंत्रण है। देखिए, इस समय को किसी उथल-पुथल की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मखोज के अवसर की तरह देखना चाहिए। मंगल और प्लूटो की जो शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं, वो हमें अपने अंदर झांकने के लिए, अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ये जुनून और बदलाव का एक बहुत ही गहरा दौर होने वाला है। तो इस पूरी यात्रा को ठीक से समझने के लिए हम कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम इस बदलाव की जो मूल ऊर्जा है उसे जानेंगे। फिर अपने अंदर की दुनिया, मतलब हमारे भावनात्मक जीवन, और बाहरी दुनिया जिसमें परिवार, दोस्त और करियर आता है, उसे समझेंगे। इसके बाद दिल के मामले, मन शरीर का संतुलन, और आखिर में इन ऊर्जाओं को एक सही दिशा देने के लिए कुछ बहुत ही सचेत उपाय भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस समय की जो मुख्य ऊर्जा है ना, वो पुराने अध्यायों को बंद करने और गहरे भावनात्मक रिश्तों को अपनाने की है। ये एक बहुत शक्तिशाली समय है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि अगर इस तीव्रता को, इस इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये बेवजह का ड्रामा भी खड़ा कर सकती है। हाँ, और खास तौर पर 25 से 28 जनवरी के बीच थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मंगल ग्रह बहुत साहस देगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये क्रोध और मन में दबे हुए रहस्यों पर नियंत्रण की भी मांग करता है। अगर इस ऊर्जा का समझदारी से इस्तेमाल हुआ, तो ये अवसरों के दरवाजे खोल सकती है, और अगर लापरवाही हुई तो वही दरवाजे बंद भी हो सकते हैं। चलिए अब जरा अपनी व्यक्तिगत दुनिया की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां चीजें कैसे आकार ले रही हैं। ये समय परिवार के अंदर गहरे भावनात्मक उपचार का, हीलिंग का एक बहुत ही कीमती मौका लेकर आ रहा है। यहाँ हमें दो पहलू दिखाई देते हैं। एक तरफ 21 से 24 जनवरी के बीच पुरानी पारिवारिक बातों को सुलझाने और गहरी बातचीत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 26 से 29 के बीच मंगल के असर से भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद या पावर स्ट्रगल जैसी स्थिति बन सकती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि मन में कुछ रखने के बजाय खुलकर बात की जाए। यही खुलापन, यही ओपन कम्युनिकेशन गहरे और भरोसेमंद रिश्ते बनाने की चाबी है। अब अपने बाहरी संसार यानी कि हमारे पेशेवर जीवन पे ध्यान देते हैं। ये जो समय है, ये करियर में एक बड़ी छलांग और रणनीतिक सफलता के लिए एक मंच तैयार कर रहा है। यहाँ सफलता का रास्ता 3 कदमों में छुपा है। पहला, किसी भी चीज की तह तक जाना, मतलब गहरी जांच और रिसर्च से सफलता हासिल करना। दूसरा, वित्तीय लाभ के लिए बहुत सोचे समझे रणनीतिक कदम उठाना। और तीसरा, बातचीत में, नेगोशिएशन में अपनी शक्ति का नियंत्रित तरीके से उपयोग करके चमकना। ये शक्ति के साथ संतुलन बनाने का समय है। अच्छा, अब बात करते हैं दिल के मामलों की। इस समय को जुनून की आग की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी रोशनी की तरह देखना चाहिए जो रिश्तों को साफ साफ देखने और उन्हें गहराई देने में मदद करे। ये गहरे जुड़ाव का समय है। इस समय की जो तीव्र रोमांटिक ऊर्जा है, वो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक गहरे आत्मिक संबंध की संभावना बना सकती है, और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं उनके लिए जुनून अपने चरम पर होगा, जो अंतरंगता को तो बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ ही ईर्ष्या की भावना भी ला सकता है। तो यहाँ पर ईमानदार बातचीत के जरिए विश्वास बनाने और रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाने का एक बहुत ही अनोखा अवसर है। यहाँ एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। इस तीव्र भावना को, इस पैशन को टकराव की वजह बनाने के बजाय इसे रिश्ते को मजबूत करने वाले ईंधन के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये पूरी तरह से एक सचेत चुनाव का सवाल है। चलिए अब मन और शरीर के तालमेल पर आते हैं। इस दौरान वृश्चिक राशि के लोगों के लिए उनकी भावनात्मक तीव्रता और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन रहने वाला है। बहुत ज्यादा भावनाएं तनाव का कारण बन सकती हैं। खासकर 26 से 29 जनवरी के आसपास थकान या चिंता महसूस हो सकती है। मन में दबी हुई भावनाएं शरीर पर असर डाल सकती हैं। इसलिए योग, ध्यान और सचेत रूप से अपनी भावनाओं को जाहिर करने जैसी आदतें इस तीव्र ऊर्जा को संभालने और जीवन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकती हैं। अब इस अंतिम खंड में हम कुछ ऐसे अभ्यासों पर बात करेंगे जो मन को केंद्रित करने और ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद कर सकते हैं। इन्हें किसी जादुई समाधान की तरह नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुष्ठान के तौर पर देखना चाहिए।
हमारा पहला उपाय व्यक्तिगत ऊर्जा को एक सीध में लाने और अपने जुनून को सही दिशा देने पर केंद्रित है। अपने जुनून और करियर की ऊर्जा को एक दिशा देने के लिए मंगलवार को लाल रंग पहनना और ओम अंगारकाय नमः का 108 बार जाप करना ये मंगल की ऊर्जा को एक रचनात्मक रूप में ढालने में मदद कर सकता है। अब हमारा दूसरा उपाय रिश्तों में सामंजस्य और सद्भाव लाने के लिए है, चाहे वो परिवार के साथ हो या प्रेम संबंधों में। परिवार और प्रेम संबंधों में शांति के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना तनाव को कम करने और रिश्तों को और भी गहरा बनाने में सहायक हो सकता है। और अंत में हमारा तीसरा और अंतिम उपाय व्यक्तिगत सुरक्षा और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है। स्वास्थ्य और परिवर्तन की इस पूरी यात्रा को और सशक्त बनाने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना या फिर ब्लैक टर्मलाइन पहनना ये नकारात्मकता को दूर करने और एक पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है। तो हम इस अंतिम विचार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। ये समय पहले से तय नहीं है, बल्कि संभावनाओं से भरा है। अब इस नई जागरूकता के साथ सवाल ये है कि इस शक्तिशाली समय का उपयोग करके अपने जीवन में क्या बदलना चाहेंगे। चुनाव पूरी तरह से आपके हाथ में।